हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूं जो कि रियल घटना पर आधारित होते हैं। और उम्मीद करता हूं आपको मेरी डेली बेसिस की जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो आपको अच्छी लगती होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप लोगों के पास टाइम पर पहुँच पाए। तो आज की हमारी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी एक मुंबई के होटल के बारे में है। जी हाँ, एक मुंबई का होटल जिसमें सन 2004 में दो लड़के ने सुसाइड कर लिया था या फिर उनकी जान किस तरीके से गई थी, ये आज भी एक मिस्ट्री है। ये आज भी एक रहस्य है, किसी को इस बारे में नहीं पता है। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि इस होटल के बारे में। और इस होटल का नाम था ओमनी पैलेस, जो कि मुंबई में स्थित है। अब इसके पीछे की क्या मिस्ट्री मैं आपको बताने चाहता हूँ। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इसकी मिस्ट्री। तो बात है सन 2004 की, जब दो लड़के इस होटल में बिजनेस के लिए आते हैं, यहाँ पर ठहरने के लिए। जब लड़के रूम नंबर 14 को बुक कर लेते हैं, जो कि फोर्थ फ्लोर पर होता है, तो इनके साथ कुछ होटल के अंदर जाते ही इन कमरे में इनके साथ कुछ अजीब व गरीब हरकतें होती है। हरकतें ऐसी होती हैं कि ये दोनों समझ नहीं पाते हैं, बस एक दूसरे को समझाते हैं बात। एक दूसरे को ये बात समझाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे साथ कुछ भी ऐसी हरकत हो रही है। हम जब से इस होटल के अंदर आए, इस कमरे में आए हैं, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि इधर की चीज उधर होनी है। ऐसा लगता है पीछे तो कोई मार रहा है, कोई पुकार रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है। तो कुछ समय बाद वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मन का वहम है। फिर थोड़े दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद, एक लड़का जब रात में उठता है तो उसे कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं कि कोई मेरे पास ही सोया हुआ है। उस लड़के को ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास सोया हुआ है। तो जब उसके फ्रेंड को जगाता है और बोलता है कि भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास सोया हुआ है, मैं हाथ रखता हूँ, मेरा हाथ कभी नीचे जा रहा है, कभी वहीं ऊपर हवा में रह रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। उसका फ्रेंड बोलता है तू अभी उठा होगा शायद, तो तू नींद में ऐसी बात कर रहा है शायद। उसका फ्रेंड ऐसा बोलता है, उस समझा के सुला देता है। तो जब उसका फ्रेंड सो जाता है, फिर अगली सुबह उसके एक और फ्रेंड के साथ कुछ अलग ही एक कहानी होती है। उसके फ्रेंड को बाथरूम के पास कोई एक टॉवल लटका हुआ दिखता है, और कल वो देखता है कि वहाँ वो टॉवल लटका हुआ बिल्कुल नहीं था। फिर जब उस टॉवल की ओर जाता है तो टॉवल को देखता है तो पीछे से वो टॉवल पूरा लाल था। जी हाँ, वो पूरा लाल टॉवल था। ऐसा लग रहा था कि पूरा खून में लथपथ हुआ वो टॉवल है। वो पूरा लाल टॉवल था। उसके बाद उसका फ्रेंड जोर से चिल्लाता कि भाई ये देख क्या हुआ इसमें, ये कल टॉवल नहीं था यहाँ पर, उसमें लाल खून भी लगा हुआ है। तो जब उसका फ्रेंड आता है वो ध्यान से देखता है तो बोलता है उसको कि भाई इसमें सब कुछ नहीं है, क्यों मुझे बना रहा है, ऐसा उसका फ्रेंड उसको बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का वो टाइल को वहीं टांग देता है, जो कि पूरा नॉर्मल हो जाता है, सिर्फ उसको दिखाई देता है। और फिर ऐसी घटना उनके साथ कम से कम 15 से 20 दिन तक चलती है। वो मजबूर थे क्योंकि उनकी कंपनी की तरफ से वो होटल उन्हें वो एब्जॉर्ब, मतलब उनके लिए रहने की व्यवस्था होटल ने कंपनी ने करवाई थी उनके लिए। तो कंपनी की ओर से वो होटल बुक था, जो रूम था सारा खर्चा कंपनी दे रही थी, इसलिए वो मजबूरन अब खर्चा नहीं करना चाहते थे कहीं और होटल का। इसलिए वो मजबूरन उस होटल में रह रहे थे और रोज की ऐसी जो हरकतें, पैरानॉर्मल एक्टिविटी उनके साथ हो रही थी, वो उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद दोनों लड़के की डेथ हो जाती है उसी होटल में, क्योंकि जब सुबह वहाँ का जो स्टाफ रहता है और जो वेटर रहता है वो उन्हें कुछ नाश्ता देने के लिए आता है। जब नाश्ता देने के लिए आता है तो जब वो खटखटाता है तो अंदर से दोनों लड़के कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। फिर यही बात वेटर अपने मैनेजर को जाके बताता है। मैनेजर सोचता है कि इतना क्या हुआ होगा कि वेटर एकदम हाँफते हाँफते हुआ है, तो वो भी अपने पूरे स्टाफ के साथ उसके रूम की तरफ जाता है। रूम पर जाता है, जब रूम को खटखटाता है तो कुछ उसे दिखाई नहीं देता है, ना कुछ उसे रिस्पॉन्स मिलता है। फिर मजबूरन उस गेट को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने के बाद का जो मंजर दिखा था उसे देखकर पूरा स्टाफ हिल जाता है। वो दोनों लड़के एकदम बिस्तर पे लेटे हुए थे और ऐसी आंख की फटी हुई थी और दोनों की मौत हो चुकी थी, डेथ हो गई थी। फिर जब थोड़े दिन बाद वहाँ की जो मिस्ट्री है खत्म होती है, अब असली कहानी ये होती है कि ऐसा उस कमरे में क्या हुआ था, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो बात है, जब ये होटल 5 साल पहले बनकर तैयार हुआ था सन 2000 में। तो कहा जाता है 2000 में
जब ये बंद हुआ था तो रूम नंबर 14 में किसी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ, उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तो कहा जाता है कि वो कमरा एक हॉन्टेड कमरा है, जो कि हर किसी के साथ एक एक्टिविटी होती नहीं, जो भी किसी के साथ भी होती होगी तो हो सकता है एक दो दिन में उस कमरे को खाली करके चले जाता होगा, लेकिन ये लड़के मजबूरन उस होटल में रहे और इतने दिन तक रहे और आखिरी में इनकी डेथ हो गई। और बात ये रीज़न यही मेन बताया जा रहा है कि जब 2000 में होटल बनकर तैयार हुआ था और एक लड़की ने इसके अंदर सुसाइड कर लिया था किसी कारणवश, वो मुझे नहीं पता किसी रीज़न के चलते उस लड़की ने इसमें सुसाइड कर लिया था। तो कहा जाता है कि उसकी स्पिरिट, उसकी आत्मा उसी होटल के अंदर, उसी रूम के अंदर आज भी रहती है। वो जो भी कुछ ऐसा कोई और इंसान उसमें आता है तो उसे परेशान करती है या फिर कभी उसे परेशान नहीं करती है। उन दो लड़कों के साथ उसका क्या कनेक्शन था ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने उसने इसकी जान ली या फिर किसी और रीज़न से इस लड़कों की जान गई है। इसीलिए इसे मुंबई का एक हॉन्टेड होटल माना जाता है, जो कि ओमनी पैलेस है। और आज भी ये हॉन्टेड ही है। अभी तो उस कमरे को शायद ताला लगा दिया है, जहाँ तक मुझे पता चला है। उस रूम को ताला लगा दिया है पूरा लोग के, बाकी होटल रीओपन अभी हो चुका है वापस से सन 2010 में। 2-3 साल के लिए बंद हो चुका था, फिर सन 2010 में इसे रीओपन कर दिया गया और आज भी ये होटल अभी भी चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी मिस्ट्री, जो कि सन 2004 की थी, 2 लड़कों की डेथ वाली, अच्छी लगी होगी। जिस लोगों को मेरी मिस्ट्री अच्छी लगी होगी, स्टोरी जो कि रियल फैक्ट है, जिन लोगों को भी अच्छी लगी हो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसे बहुत सारा प्यार दें और आगे शेयर करें। थैंक यू।